दर्शकों, नमस्कार, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 मई 2024 को है वैशाखी पूर्णिमा। यह वैशाख महीने में पड़ने वाली वह पूर्णिमा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और यह पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक दिन आती है। और आप सभी लोग जानते हो कि इस वैशाख महीने का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह मिट्टी के कलश वाला उपाय है। जी हां दोस्तों, ये मिट्टी के जल वाला उपाय वैशाख महीने के आखिरी दिन, मतलब जिस दिन वैशाखी पूर्णिमा पड़ेगी, इस दिन आप लोगों को पूज्य गुरुजी दर्शाया बताए गए इस मिट्टी के जल वाले उपाय को जरूर करना है, जिस उपाय के बारे में गुरुजी ने हाल ही में अपने कथा में बताया है। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया वैशाख का, लेकिन उन्होंने किसी भी दिन इस मिट्टी के जल वाले उपाय को नहीं किया है। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि वैशाख पूर्णिमा के दिन का है। इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय को, मतलब मिट्टी के कलश वाले, मिट्टी के जल वाले उपाय को कर लेना है। अगर आपने इस वैशाख महीने के आखिरी दिन, पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। जी हां दोस्तों, आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका चुके न सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, आप लोगों को उपाय सुनने में बहुत आसान लग रहा है, पर उपाय को सुनते समय आप लोगों को कुछ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जो कि हम वीडियो में आगे बताएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि इस उपाय को करने की जो सही विधि है उसकी आपको सही जानकारी मिल सके। देखिए दोस्तों, मिट्टी का जल वाला उपाय बहुत आसान है। बस अगर आप इस उपाय को एक बार सही तरीके से कर लोगे तो निश्चित सी बात है, इस उपाय को करने का फल भी आपको 100% मिलेगा, क्योंकि आज तक जितने भी लोगों ने इस उपाय को किया है उसको इस उपाय का ऐसा चमत्कारिक लाभ मिला है जिसका वे खुद भी कभी कल्पना नहीं करते थे। तो आप लोग पूर्णिमा के दिन चुकना मत इस उपाय को करने से। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस मिट्टी के जल वाले उपाय को हमें करना कैसे है, या मिट्टी के कलश वाले उपाय को हमें कैसे करना है और किसको करना है, कहां पर करना है और किस विधि से करना है, यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज दोस्तों यहां पर यह निकल कर आती है कि इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को किसको करना है। तो देखो, यह बात आप सभी लोग जानते हो कि ज्यादातर जो उपाय होते हैं वह घर की बड़ी माताएं, बहनें ही करती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती हैं, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो उसका फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसलिए इस वैशाखी पूर्णिमा के दिन अगर इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को अगर कोई करेगा तो वह घर की बड़ी माताओं, बहनों में से कोई एक, यानी कि माता या तो बहन करेगी। घर के सभी सदस्य को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। यह पहला आपका मतलब मन में होना चाहिए कि घर की बड़ी माताएं, बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। और अगर किसी कारणवश घर की माताएं, बहनें उपाय ना कर पा रही हो या वह घर से बाहर गई हुई हो तो उस जगह फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। फिर चाहे वह पुरुष क्यों ना हो, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, पर आपकी मुख्य कोशिश माताओं, बहनों की ही होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया? उसके बाद दोस्तों, इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को आपको करना किस समय है यह भी जान लीजिए। तो दोस्तों, यह जो उपाय है, इस वाले उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह के समय करना है, शाम के समय नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी उपाय करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय कर लेते हो, किसी कारणवश लेट हो जाते हो, तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा से करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं, यदि आपका विश्वास भगवान में नहीं है तो भला वो आपकी प्रार्थना कर्मों सुनेंगे। इसलिए जो भी उपाय आप करते हैं उसमें आपका विश्वास का होना जरूरी है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया उपाय का फल आपको 100% जरूर मिलेगा।
तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मिट्टी के कलश वाले उपाय को हमें कहाँ पर करना है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय को शिवजी के मंदिर में जाकर करना है। दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है कि इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को या इस मिट्टी के जल वाले उपाय को करने की विधि क्या है, हमें कैसे यह जल को तैयार करना है, इस जल को कहाँ पर रखना है, कितने समय तक रखना है। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात चलती रहती है कि अगर हमसे इस उपाय को करने में मतलब कोई गलती हो गई तो हमें उपाय का फल नहीं मिलेगा, और अब तो हमारे पास उपाय को करने का आखिरी मौका है। तो देखिए, पंडित जी ने बोला है इस महीने में इस वाले उपाय का आपको ज्यादा फल मिलेगा। तो अब दोस्तों, यहां पर बात आती है इस उपाय को करने की। इस उपाय को कैसे करना है, विधि क्या है इसकी। तो देखो, सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए हमें मिट्टी का कलश चाहिए, क्योंकि मिट्टी का कलश वाला उपाय है। उसके बाद में मिट्टी का जल चाहिए, मिट्टी का जल वाला उपाय है। तो कोई भी एक मिट्टी का पात्र लेना है। उस मिट्टी के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है। अब दोस्तों, यहां पर ये वाला उपाय रात के समय से शुरू होगा। मतलब आप जैसे कि जिस भी दिन ये वाला उपाय कर रहे हो, जैसे 23 मई को वैशाखी पूर्णिमा पड़ रही है, तो उस दिन सुबह सुबह आप इस उपाय को करोगे। तो एक दिन पहले मतलब 22 मई की रात्रि में आपको यह उपाय शुरू करना पड़ेगा। मतलब मिट्टी का जल भर कर रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, इस मिट्टी के जल को हमें पूरी रात भर भर कर रखना है। फिर इसके बाद हम इस जल का उपाय में प्रयोग करेंगे। अगर आपने सुबह के सुबह मिट्टी के पात्र में जल भरा और सुबह के सुबह ले गए, तो ऐसा माना जाता है उतना फल नहीं मिलेगा। पर रात्रि में अगर आप लोग भर कर रखोगे और सुबह लेकर जाओगे, तो उसका आपको निश्चित ही बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जब भी उपाय करो, इस वैशाख के महीने में, विशेष रूप से वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन, तो उसके एक दिन पहले मतलब कि 22 मई को आप लोगों को रात्रि में एक मिट्टी का पात्र लेना है। घर पर नहीं हो तो खरीद कर ला सकते हो, और अगर है तो पहले से आप उसके अंदर शुद्ध जल भरो। शुद्ध जल भरना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। या फिर शाम के समय भी भर सकते हो और रात्रि के समय भी भर सकते हो। बस ध्यान रखना कि 10 बजे से पहले पहले आप लोग जल को भर देना, और ज्यादा भी लेट हो जाए तो भी रात्रि को 12 बजे से पहले पहले आप अपने उस मिट्टी के पात्र के अंदर जल भर देना है। अब यहां पर यह सवाल भी आता है कि कितना जल भरना है। तो देखो, प्रतिदिन आप एक लोटा जल शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए जाते होंगे, तो उस लोटे के अंदर जितना आपका जल बन जाए उतना जल आप उस मिट्टी के पात्र के अंदर डाल लेना, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस जल को मिट्टी के कलश के अंदर डाल देते हो, आपका यहां पर आधा काम हो जाता है। अब इसको आपको छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग यहां पर एक गलती कर देते हैं कि वह इस कलश के अंदर हाथ डाल देते हैं या छू लेते हैं। तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि आप बाहर से तो छू सकते हो जल को, पर उसके अंदर के पानी को छूना मत, उंगली डालकर मत छूना। अब इस मिट्टी के कलश को भरने के बाद इसको आपको रखना भी एक स्थान पर है, जो कि आपके घर का रसोई घर होगा, जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है। वहां पर जाकर आपको इस मिट्टी के पात्र को रखना है, मिट्टी के कलश को रखना है। और इस बात का ध्यान रखें, पात्र को ढक कर रखना है, खुले में नहीं रखना है। खुले में रखोगे तो कुछ कीड़े मकोड़े आके उसके अंदर गिरेंगे, क्योंकि इस जल से हमें उपाय करना है। तो भाई, इसीलिए आप लोग को इस जल को ढक कर रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अब दोस्तों, यहां पर हम जानते हैं, जैसे ही आपका वह मिट्टी का जल तैयार हो जाता है, उस जल को आप रात भर के लिए छोड़ दो। आपको उसको कुछ भी टच भी नहीं करना है ना। तो जैसे ही सुबह होती है, वैसे ही पूर्णिमा शुरू होती है, सुबह के समय। तो सुबह के समय अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्नान करना है। अपने घर की जो भी काम साफ सफाई है वह सारे करके, स्नान करके शुद्ध होकर आपको इस जल के पास में आ जाना है, जो कि आपने रात्रि में अपने घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास में रखा हुआ होगा। अब दोस्तों, यहां पर आपको क्या लेकर जाना है, एक खाली लोटा लेकर जाना है, जिस लोटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो। अगर तांबे का लोटा है तो और अच्छी बात है, वरना जिस लोटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो उस लोटा में भरकर लेकर जाना, मिट्टी के कलश के अंदर से पानी निकालकर। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई, हमने जो है मिट्टी के अंदर या मिट्टी के कलश के अंदर जल भरा है, तो हम क्यों ना इसे ऐसे के ऐसे ही जो है इस जल को उठाकर लेकर जाएं और शिवजी के मंदिर पहुंच जाएं। पर वैसा नहीं करना है। आपको मिट्टी के कलश के अंदर मात्र रात भर के लिए जल भर कर रखना है,
उसको साथ में लेकर नहीं जाना है। आपको मात्र उसके जल को साथ में लेकर जाना है और यह उपाय सुबह के समय ही होगा। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश करें। तो अब क्या सिर्फ हम एक लोटा जल लेकर चले जाएं? शिवजी के मंदिर में इस मिट्टी के जल को लेकर नहीं, कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना। देखो, एक लोटा जल तो हम लेकर जा ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर हो सके तो बेलपत्र या अबीर, गुलाल, फूल, कुछ भी जो भी आपकी पूजन सामग्री है वह लेकर जा सकते हो। अगर दिए जलाना चाहते हो तो वह भी लेकर जा सकते हो, वह आपकी मर्जी है। पूजन सामग्री कुछ थोड़ी बहुत सामग्री जरूर लेकर जाना। और क्या करना, सीधा शिवजी के मंदिर पहुंच जाना। शिवजी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो जाते ही जल मत चढ़ाना, पहले जाना भगवान के दर्शन करना। फिर पहले भगवान से जो है मतलब उनको 2-1 मिनट, आधा मिनट थोड़ा निहारा करो, देखा करो, और फिर उसके बाद शिवलिंग के पास में आप लोग जाओ। फिर आपको जाकर उपाय ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। आपकी जो भी पूजन सामग्री है वह आपको बाद में करना है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे ही शिवलिंग के पास में पहुंचते हो तो शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद इस जल को आपको सीधा शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, वह भी एक धारा से। देखो, धारा बनाकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, इस मिट्टी के जल को अगर हम धारा बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो भगवान शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अपने उस लौटे से एक धारा बनाकर शिवजी की शिवलिंग के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। वह धारा तब तक नहीं रोकना जब तक कि आपका जो पूरा जल है लौटे के अंदर से वह खत्म ना हो जाए। तो एक धार से धीरे धीरे करके पूरा जल आप लोग चढ़ा दो। जैसे ही आप लोगों का जल चढ़ जाता है तो भाई उस जल को चढ़ने के बाद आप अपना वह जो लौटा है वह जलाधारी के नीचे रख दो। मतलब हमें थोड़ा सा जल वापस लेकर भी जाना है, ऐसे खाली लौटा लेकर नहीं जाना है। और इस मिट्टी के जल वाले उपाय को भी वैसा कि पूर्णिमा के दिन तो खाली लेकर जाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको भगवान शिवजी का आशीर्वाद अपने साथ में लेकर जाना है। तो आप उस खाली लोटे को जलाधारी के नीचे रख देना, चाहे एक बूंद ही आपको जल मिल गया, बहुत बड़ी बात है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप उसको नीचे रख देना और भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोलना, वह विनती बोलना, वह दुख और परेशानी बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। फिर 2 मिनट भगवान शिव जी का नाम जाप करके वहां से उठकर मतलब अपने घर पर जा सकते हो और आपका उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। बस जो जल आप जलाधारी से अपने लौटे में भरकर कर लाए हुए हो, इस जल का आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों में उसका थोड़ा थोड़ा आचमन भी करा सकते हो। और इस जल को पहले जाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जरूर छिड़क देना। आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, यह मिट्टी के जल वाला उपाय करने का आपके पास आखिरी मौका है, जो कि वैशाखी पूर्णिमा का है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चमत्कारिक उपाय को लेकर। धन्यवाद।